आज का जो विषय है जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ, एक टेक्नीक बताने जा रही हूँ। कहते हैं ना कई बार कुछ ऐसे प्लैनेटरी पोज़ीशन होते हैं कि लोग आपसे कटते हैं। मतलब जहाँ आप किसी काम से जा रहे हो, काम के लिए जा रहे हो, वो कहते हैं काम बन नहीं पाता, असफलता ही हाथ आती है। हमारे वो कहते हैं ना हमको कई बार लगता है यार हमने कर क्या दिया, ये कैसे बात कर रहा है? सीधा देखा उसने, वो कुछ कर रहा था, देखते देखते ही नहीं, नहीं अभी नहीं बात हो सकती। जी, कहीं नई जगह शिफ्ट हुए हैं, मतलब हमने तो किसी का हम तो जानते भी नहीं कि कौन है। लेकिन कैसे करके मतलब देखेंगे, करेंगे कि क्या? जी, हम किसी को न्योता देने जा रहे हैं कि जी हमारे घर पे ना डिनर पे आना है, किसी को फ़ोन किए कि जी डिनर पे आना। पता नहीं ऐसे कि झल्ला के बात कर दी है जैसे हमने क्या बोल दिया। देखो, आपस के संबंध तो चलो एक बार फिर भी एक न इंसान इग्नोर कर देगा। अगर आपके काम में, आप सेल्स में हो, अगर लोग आपका शक्ल देखना नहीं चाहते, आपसे बात करना नहीं चाहते तो कैसे चलेगा काम? ये तो सोचो। आज उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। क्या पहने? ये बड़ा मुद्दा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। लोग मज़ाक उड़ाएँगे बट मानो तो सब है, ना मानो तो फिर तो कुछ भी नहीं है। फिर तो ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है ना। अब वो जो स्पेशल वाली जो टेक्नीक है, वो आज हम डिस्कस नहीं कर पाएँगे क्योंकि इट विल टेक टाइम। उसको मेरे को आपको एलिमेंट को पकड़-पकड़ के आपको समझाना पड़ेगा। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे समझाऊँ? अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हरा पहना है ना? आपने हरा पहना है और सामने वाले ने मान लो सफ़ेद पहना है या नीला पहना है, तो कहीं न कहीं अगर आप काम माँगने के लिए गए हो, किसी इम्पोर्टेंट बात के लिए गए हो, तो वो कहीं न कहीं बात नहीं बनेगी। क्योंकि यहाँ पर आपने जो कलर पहने वो एंटी एलिमेंट हो गए, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊँगी। पहनाव का जो सुपर हिट कॉम्बिनेशन है वो बता देती हूँ। जब कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, कोई ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहे हो, कोई चीज़ सैंक्शन करवानी है, कोई चीज़ ऐसी है, तो क्या कलर के वस्त्र पहने के सामने वाले का वो जो हमारा जो एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो शायद ग्रह की वजह से वो ठीक उचित नहीं है, वो हमारे काबू में आए। वो पहले तो कलर से ही शुरुआत कर देती हूँ। ऑफ व्हाइट कलर पहन के जाओ। ऑफ व्हाइट कलर पहन के जाओ आप। समझ आ रही है? मतलब ये एक ऐसा रंग है कि सामने वाला जहाँ पर भी बैठा हो, जिस दिशा में बैठा हो, वो कहते हैं ना आपके संयोग में आएगा। और हमेशा एक चीज़ का ट्राई करो, ऑफ व्हाइट कपड़े तो पहन लिए, जैसे सामने उधर कोई बैठा है, आप हमेशा कोशिश करो कि आप उसके राइट साइड पे बैठो। समझ आ रही? जैसे किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हो, हम चाहते हैं हम अपनी प्रेज़ेंटेशन देने के लिए जाना चाहते हैं। तो कोशिश करो कि आप उस व्यक्ति के, अगर वो इधर सामने बैठे तो इस साइड पे, राइट साइड पे बैठो, तो वो कहीं न कहीं आपका झुकाव आपकी तरफ कहीं न कहीं आएगा। अरे भाई जेब से कुछ जा रहा है, जैसे बता रही हूँ वैसे चल के तो देखो। ऐसी-ऐसी ब्रह्मांड में बहुत सारी टेक्नीक है। हिप्नोसिस तो पूरी दुनिया जानती है ना, साइंटिफिक है ना हिप्नोसिस, वो तो कोई बेतुकी हवा में तीर मारने वाली तो चीज़ नहीं है। तो हिप्नोसिस की भी एक चीज़ सुनो। जैसे कई बार कुछ ऐसे प्लैनेटरी पोज़ीशन होते हैं, फिर वो प्लैनेटरी पोज़ीशंस के बारे में भी आपसे बात कर देती हूँ मैं, कोई बात नहीं। जुपिटर अगर राहु के साथ कंजंक्ट है या चंद्रमा अगर राहु के साथ कंजंक्ट है, आप अगर काम के लिए जा रही हैं, आप किसी के मतलब वो कहते हैं ना अकेला इंसान तो क्या ही कर लेगा यार, ये वो तो बोलने करने वाली बात है। हमको तो लोग का साथ चाहिए ना, फैक्ट तो बात ये है। क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, कस्टमर्स चाहिए होते हैं। आपके आपके मतलब आप अगर जॉब भी चाहिए आपको, तब भी तो लोग चाहिए। आपका आप चाहते हो ना कि आपका प्रभाव तो पड़े, लेकिन अगर आपका प्रभाव ही ऐसा पड़ रहा है कि यार ये दफा हो जाए, तो कैसे चलेगा? और ऐसा होता है जब जुपिटर राहु के साथ, हमने हमेशा सूर्य शनि के बारे में बात करी है ना, लेकिन ये भी बात फैक्ट है, जब जुपिटर राहु के साथ कंजंक्ट है या उसका एस्पेक्ट है, या चंद्रमा अगर कंजंक्ट है राहु के साथ, वो आपकी बात में, आपकी आपके ऑरा में वो प्रभाव, वो वजन डालेगा ही नहीं। आपको हर बंदा हल्के में लेगा। ये ठीक नहीं है। देखो ये ठीक नहीं है। आप अगर आपकी मीटिंग अच्छी नहीं होती, आपकी चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो कैसे चलेगा? क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े पहने जैसे मैंने बोला, और अपने इधर राइट साइड पे आपने बैठना है, देख लो। वो कहीं न कहीं टॉप एंड टॉप काम करेगा। अब जैसे ये वाला कंजंक्शन है, आपको पता है आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हो और सामने वाला हावी 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 होए जा रहा है, हावी होए जा रहा है अपने ऊपर।
मतलब है ना, आपको पता चल जाता है ऐसे ऐसे करके मुंह बनाएगा, ऐसे ऐसे करके बात करेगा। उस टाइम पे 1 सेकंड पे तो बंदा क्या करेगा, इंटरव्यू पे जा रहा है यार, दशा नेगेटिव है, दशा नेगेटिव तो है ही है। लेकिन उस इंसान ने घर चलाना है ना अपना, तो वो दशा क्या देखेगा? उसको बिजली का है, उसको राशन पानी डलाना है, हो सकता है बच्चों की फीसें हो, 1000 खर्चे हो, दवाइयाँ लानी है, वो ये दशा तो देख नहीं सकता। तो कुछ तो ऐसी चीज़ करोगे जो आपका प्रभाव डाले। अगर आपको लग रहा है वो सामने वाला कहीं न कहीं अटैकिंग मोड पे है, हो जाते हैं ऐसे, है ना? यू आप उनके इधर देखो, ऐसे नहीं ऐसा करके देखो। ऐसे नहीं देखना यार, उनके इधर देखो, इधर। समझ आ रही? इधर, एकदम नॉर्मल देखो लेकिन इधर देखो। अब अगर सामने औरत बैठी है, तो आप गए हो, मीटिंग के लिए गए हो, तो आप उसके लेफ्ट आई पे देखोगे। लेफ्ट आई पे देख-देख के बात करोगे। मतलब उसकी राइट हुई, लेकिन आपकी निशानी क्या है? उसकी लेफ्ट आई। ऐसे-ऐसे। बात करो, अपनी बात करो, अपनी बात करो, अपनी बात। और अगर कोई सामने आदमी है, तो आपने किधर देखना है? कौन-सी आँख पे देखनी है? आपने उसकी राइट साइड पे देखनी है, तो उसकी मतलब लेफ्ट हो गई। देख-देख के बात करो। अरे करके देखो, घर पे भी कितने लोग वो परेशान हो जाते हैं, मैं क्या बोलूँ? मैं अपनी सास से प्यार करती हूँ बट वो मुझे गलत समझती है, मुझे अटैक करती है, मतलब हज़ार चीज़ें ऐसी होती हैं। देखो सास को काहे बदनाम करना है यार? लड़कियों को भी तो आज की डेट में सोचना चाहिए ना, कि जैसे हमारे माँ होते हैं, बाप होते हैं, वैसे आपके हस्बैंड के भी अगर आप सोचो कि पूरा हर चीज़ जपत-हपत मैं ही कर लूँ, वो भी ठीक नहीं, है ना? सास को भी सोचना चाहिए यार, सारा घर छोड़ के आई है। एक अपने अंदर वो फीलिंग नहीं रखेंगे तो क्या झंडे गाड़ के कर लोगे भाई? क्या कर लोगे? पता नहीं लोग कब उस पॉइंट पे आएँगे। मैं तो ये सोचती हूँ जब उनको ये समझ में आएगा कि उम, कैसे समझाऊँ यार? दिस इज़ जस्ट एवरी सिचुएशन पॉज़िटिव और नेगेटिव इज़ टेम्परेरी, है ना? तो जो अभी का मोमेंट है उसको कैसे रोक लो, कैसे उसको पकड़ लो, कब सोच समझोगे? ये बहुत डीप है। है ना? चलो कोई बात नहीं। ये आपको मैंने चीज़ बताई है, ये टेक्नीक है जो वारे न्यारे करेगा, आपको बहुत चीज़ों से और कहीं न कहीं बचाएगा। अब जी बात आती है जी उपाय क्या करें? जेब में ऐसी क्या चीज़ रखने से? हमारी जो तकदीर है, जो अभी पता है वो कहते हैं ना तीर छोड़ रही है कि सारी चीज़ें छल्ली होएँगी। तू जा तेरी नाकामयाबी तय, तू जा तेरी नाकामयाबी तय। लेकिन परमात्मा ने कोई तो चीज़ ऐसी बनाई होगी जो कहीं न कहीं हमारा साथ दे। आप एक पोटली तैयार करो जिसमें क्या-क्या होना चाहिए। कोई भी चांदी का अगर चकोर पतरा मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, कोई भी छोटी-सी चांदी की चीज़ होनी चाहिए। थोड़े से चावल होने चाहिए, इतने से बेशक चावल लो, थोड़े से चावल होने चाहिए। जो आक के पौधे की जो जड़ होती है, आक के पौधे की जड़, वो थोड़ी-सी वो रखनी है। आम की जो टहनी होती है, टहनी वो थोड़ी-सी वो एक एक टुकड़ा आपने वो रखना है और थोड़ी-सी आपने हल्दी रखनी है। अब इसको जो है आपने गाँठ बाँध लेनी है। इसको सिद्ध करो, मैं तो कह रही 1100 बारी इसको सिद्ध करो। किस मंत्र से सिद्ध करोगे? ओम ह्रीम हंग सः। ओम ह्रीम हंग सः। मैं लिख दूँगी। 1100 बारी करो इसको और इसको अपने जेब में रखो आप। जेब नहीं है चुन्नी में बाँध दो, चुन्नी में बाँध दो। आप उठते-बैठते रात को सोते हो अपने सिरहाने रख के सो। यू नो आई कांट इवन टेल यू इस ब्रह्मांड में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जब आप सुनोगे आपको ताज्जुब होगा। कुछ चीज़ें मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में बात कर सकती यार, कुछ चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ॉलो करोगे ना, कोई दशा, कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। एक चीज़ और आपको मैं बात बताऊँ, एक एंट्रेंस के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी। 26 टू 30 डिग्री, 26 टू 30 डिग्री के करीबन, ये एक ऐसी डिग्री है, घर का मुख्य द्वार के बारे में बात कर रही हूँ। आप अंदर खड़े होते हो फेसिंग बाहर, कंपास खोल लो, आपका वो नॉर्थ ईस्ट आएगा, करेक्ट है? अब नॉर्थ ईस्ट की एक एंट्रेंस है वो बहुत लाजवाब है, वो आने वाले वीडियो में बात करूँगी। लेकिन क्योंकि अभी इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, हर इंसान आपको अनदेखा, अनसुना करता है। अगर आपकी ये डिग्री का द्वार है, ये नहीं कि एक मेंबर, घर के हर मेंबर, आप ये यकीन मान के चलना
आपको लोग हल्के में लेंगे। जैसे 5 लोग खड़े होंगे, है ना? वो आप बात कर रहे होगे, नोबडी विल बॉदर आल्सो लिसनिंग यू, मतलब कोई बॉदर नहीं करेगा कि आपको एक बार देख भी ले। मतलब कहते हैं ना, ऐसे लोगों की सारी बातें बिल्कुल लोगों को लगता है कि बेफजूल है। बातें भी और एक इंसान खुद भी एकदम बेफजूल है। कमबख्त ये चीज़ है। अब इस चीज़ को उच्च कोटि का करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या करो, एक पोटली ले लो, उसके अंदर पीली सरसों रखो, हल्दी की गाँठें रखो और इसको सिद्ध करो। किस मंत्र से? मैं कह रही महामृत्युंजय मंत्र से सिद्ध करो। ओम ह्रौं जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम स जूं ओम ओम। टाँग दो, 1100 बारी कर लो, 11,000 बारी कर लो। 108 तो नहीं बोलूँगी, वो बहुत कम संख्या हो गई बाबा। कम से कम 5 माला से इसको सिद्ध करो, अपने घर के मुख्य द्वार पे टाँग दो। उसको टाँग दो। और अपने घर का जो मुख्य द्वार है, अगर आपकी इसके इर्द-गिर्द की भी डिग्री आ रही है ना, कोई भी डिग्री वो ठीक इतनी है नहीं कि मैं क्यों झूठ बोलूँ। उसके आगे भी अगर चले जाओगे, वो N7 की एंट्रेंस हो गई, वो भाग गई, लड़की भाग गई। गर्ल्स डिफाई देयर फैमिली ट्रेडिशन, बोले तो अ, मतलब जो लड़कियाँ होंगी, वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर ही कोई ना कोई एक्शन लेगी। जो कि जिनके घर पे लड़कियाँ हैं, उनको कंसर्न होना चाहिए माँ-बाप को कि यार हम कुछ कर लें, उनके लिए भी यही है, उनके लिए भी यही है। बट आने वाले वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ-कुछ रोज़ डिग्री उठाऊँगी और जैसे कल आपको वादा किया है, उसके बारे में बात करूँगी। अंतर्मन हीलिंग पे मैं बात करने जा रही हूँ, कौन-सी स्लीपिंग पोज़ीशन एक इंसान को मददगार साबित होएगी, कहाँ सोना चाहिए, कहाँ नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप मानो, ना मानो, लेकिन जो आपकी पोटेंशियल है, कि आपको कहते हैं ना, यहाँ पर इस टाइम पे 1 करोड़ आना था, अगर आप रॉन्ग पोज़ीशन पे सो रहे हो भाई, हो सकता है पैसा आ जाए। लेकिन जो किस्मत में लिखा था, जिस पोटेंशियल के साथ वो शायद समय लेकर बैठा था, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा और गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अगर आपकी दशा भी नेगेटिव है, ऊपर से आपका वास्तु भी सपोर्ट नहीं करा, क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? चलो ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय। नमस्कार।